गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम प्रश्नावली 3.4 का तीसरा सवाल बताएंगे। तो निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है जो x माइनस 1/x बराबर 3 और x बराबर नहीं है 0 के। तो इसे हम इस तरह से करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे x और फिर आगे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -1 और बराबर 3। इसकी भी आगे गुणा कर लेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बराबर 3x और इसे उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -1 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। और अब इसे हम द्विघाती सूत्र से इसके मूल निकाल देंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac और बटे 2a। अब इस द्विघाती सूत्र में हम इसके मान डाल देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान भी 1 है माइनस का, तो ये माइनस आगे आ जाएगी, गुणा में माइनस आगे आ जाती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई और 2 गुणा 1 बराबर हो गया हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 तिया 9 प्लस 4 का 4 और बटे में 2। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 13 और बटे में 2। तो इसे हम दो इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 3 प्लस, ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये अंडर रूट 13 बटे 2 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। तो ये हमारे समीकरण के मूल हो गए। समीकरण के मूल 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। तो ये हमारा आंसर है। और इसका दूसरा सवाल है 1/x-4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, जहाँ x बराबर नहीं है -4 के और 7 के। तो इसे हम हल करेंगे, इसे भी पहले हम हल कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे x-4 और x-7। तो यहाँ हम इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे और यहाँ आएगा x-7 माइनस एक्स और ये आएगा यहाँ पे प्लस का 4 और बराबर हो गया 11/30। और यहाँ हमें देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो आड़ी गुणा करेंगे तो x-7 माइनस x-4, यहाँ जो प्लस है ये प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे x से x कट जाएगा और ये हो गया -11 बटे, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये होगा हमारा x स्क्वायर, इसका -7x और प्लस का 4x और माइनस का 28 बराबर 11/30। अब हम इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर -3x और माइनस का 28
बराबर, इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -11 × 30। अब ये बराबर करेंगे तो इससे 11 से 11 कट जाएगा और ये आ जाएगा x² माइनस के 3x माइनस का 28 बराबर, इससे 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा -30। 30 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 28 माइनस के हैं तो यहाँ से बचेगा हमारा 2 और बराबर 0। अब हम इस समीकरण के द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी हम तुलना कर देते हैं तो a बराबर आ गया 1, b बराबर -3 और c बराबर आ गया 2। फिर हम इसके द्विघाती सूत्र से इसका मान निकाल देंगे, मूल निकाल देंगे तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac और बटे में 2a। यहाँ हम इसका मान डालेंगे, b का मान है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4a का मान है 1 और c का मान है हमारा यहाँ पे 2 और बटे में 1 गुणा 2। अब इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर से, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 × 9 माइनस 4 दूनी 8 और बटे में 2 और ये x बराबर 3 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल लेंगे 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है और बटे में 2। यहाँ से हम पहले एक बार प्लस में और एक मान इसका माइनस में आएगा तो x बराबर 3 प्लस 1 बटा 2 और 3 माइनस 1 बटा 2। इस डबल चिन्ह का प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ से हम x बराबर, ये हो गया 3 और 1 4 बटा 2 कोमा, यहाँ से इसे घटा लेंगे 2 बटा 2, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 ही करना 2, तो x बराबर आ गया हमारा 2 और आ गया 1। तो समीकरण के मूल हो गए हमारे 1,2। तो ये हमारा आंसर। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना वर्तमान की आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व के लिए घटाते हैं तो वर्तमान आयु है x, तो वर्तमान में से 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु निकल के तैयार हो गई। अब कहते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे को, तो ये हो गया 1/x - 3। अब 5 वर्ष पश्चात
रहमान की आयु और पश्चात के लिए जोड़ते हैं। जैसे 5 वर्ष पश्चात तो इसमें 5 जोड़ देंगे, तो x प्लस 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 1/x प्लस 5। अब कहते हैं कि इनका योग का योग 1/3 है, तो इनका योग कर लेंगे 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3 के। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा x माइनस 3 और x प्लस 5, यहाँ पे आड़ी गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस का x माइनस 3 बराबर 1/3। यहाँ ऊपर हो जाएगा 1x ये और 1x ये, 2x और प्लस 5 में से 3 गया तो बचा 2 और बटेगा। इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और x की 5 से करेंगे तो प्लस का 5x, फिर 3 की x से करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 3 पंजे 15 और बराबर 1/3। फिर हम इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का यहाँ से बचेगा 2x माइनस 15 बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6x और प्लस के 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसमें से बचेंगे माइनस के 4x और यहाँ ये हो जाएगा माइनस के 6 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 15 पहले से है तो 15 6 हो गए माइनस का 21 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर देंगे, तो इसके गुणनखंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 21 आए और उन्हें घटाएं तो 4 बचे, तो 7 या 21। ऐसी संख्याएं 7 और 3 है, तो 7 में से 3 घटा दें। अब हम यहां से कर देते हैं x स्क्वायर माइनस, इसकी गुणा कर लेंगे तो 7x प्लस का 3x और माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 7 प्लस का यहाँ से 3 कॉमन तो x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 दोबारा से कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3 और ये संख्या है ऋणात्मक। आयु कभी माइनस में नहीं होती इसलिए इसे छोड़ देंगे और दूसरा लेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष। तो रहमान की जो आयु है वो कितनी थी, x बराबर 7 वर्ष। सवाल नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना शेफाली ने गणित में
x अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में अंक बराबर गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि गणित में अगर इसके अंक x हैं तो अंग्रेजी में होगा इनके योग में से x को घटा देंगे तो 30 माइनस x, तो अंग्रेजी में अंक हो गए 30 माइनस x। अब कहते हैं ये यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तब गणित में अंक बराबर। तो ये कह रहे हैं कि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। गणित में अंक कितने थे x, और 2 अगर अधिक मिलेंगे तो x प्लस 2। ऐसे ही अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस x थे और कह रहे हैं कि 3 अंक कम मिले होते तो यहाँ से 3 घटा देंगे और ये बचेगा हमारा 30 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस x। अब कह रहे हैं अंकों का गुणनफल, यानी कि गणित व अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल। गणित और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल बराबर 210 होता। तो यहाँ पे हम दोनों की गुणा कर देंगे। तो गणित में है x प्लस 2 और अंग्रेजी में है 27 माइनस x और बराबर 210 के। अब हम इसकी गुणा करेंगे, x की गुणा 27 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27x और x की गुणा x से तो माइनस का x स्क्वायर और 2 की गुणा तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पे और 27 दूनी 54 और 2 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2x और बराबर 210। x स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर और 27 में से 2 गए तो यहाँ पर बचेंगे प्लस के 25x और 210 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और इसमें से ये 54 घटेंगे तो 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहाँ रह गया 10, 10 में से 5 गए तो बचा 5 और यहाँ बचेगा 1 और बराबर हो गया हमारा इधर 0। अब है इसे हम माइनस से सबको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 25x और माइनस 156 और बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड होंगे में हमारे x स्क्वायर माइनस इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 156 बराबर 0। ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 156 आए और उन्हें जोड़ें तो हमारा 25 हो। तो हम इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे 156
और इसे काट लेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14 बचा 1 और 2 अट्ठे 16 और 2 से 2 तिया 6 और बचा 1 और 2 नाम 18। फिर से 3 से, तो 3 कना 3 और 3 तिया 9 और फिर इसे 13 से करेंगे तो 13 ही कना 13। तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 13। ये हमारी संख्याएं हो गई 12 और 13। 12 13 की गुणा करेंगे तो 156 आएगा और इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो ये है 13 प्लस 12। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 13x माइनस का 12x। आगे माइनस होने की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और माइनस 156 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। देखिए तो यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से गुणा करेंगे सबको, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। अब दो संख्याएं जिनकी गुणनफल 156 आए और योग 25 आए, तो 13 और 12 दोनों मिलकर 25 हो गए और इसी गुणा कर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से हम अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x। आगे माइनस है इसलिए चिन्ह बदल के आएगा, माइनस का हो जाएगा और इससे भाग कर लेंगे तो 12 का 12 बचेंगे हमारे यहाँ पे जो है 12 का 12 12 तिया 36 3 बचा, तो ये हो गया हमारा 0। अब दोनों ब्रैकेट में फिर x आ गया तो ये हो गया हमारा x माइनस 13 और यहाँ से बचेगा हमारा x माइनस 12 और बराबर 0। अब हम इसे हम इस तरह से कर लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और दूसरा हमारा उत्तर आएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। तुम्हारे दोनों ही उत्तर सही हैं। पहला उत्तर हमारा गणित में अंक, गणित में अंक हमने माने थे x, तो x बराबर अगर हम पहले लेते हैं 13 को तो x बराबर 13 हो गया। और अंग्रेजी में अंक बराबर है हमारे 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स का मान रखेंगे यहाँ पे हम 13, तो ये हमारे यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 14, तो ये हमारा उत्तर हो गया। और यदि x बराबर लेते हैं हम 12, यहाँ पे यदि x बराबर लिया हमने 13, यदि x बराबर 12 लेते हैं तो गणित में अंक x, तो x बराबर आया हमारा 12, तो हमारा एक उत्तर ये हो गया। और अंग्रेजी में अंक बराबर हो गया 27 माइनस एक्स, और 27 माइनस और x का मान है तो इसमें 30 है, एक मिनट, हाँ ये 30 है, तो 30 माइनस 30 माइनस 13, तो यहाँ बचेगा 17 और यहाँ पे है 30, तो 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 12, तो यहाँ बचेगा हमारा 18। तो ये हमारे दो उत्तर आएंगे। एक उत्तर आया हमारा अगर गणित में अंक 13 है तो अंग्रेजी में होंगे 17, और गणित में अगर 12 हैं तो अंग्रेजी में होंगे 18। तो ये हमारे डबल उत्तर है। इस तरह से ये हमारे आंसर। छठा सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक आयताकार खेत है जिसकी छोटी भुजा BC बराबर x मीटर है। ये हमने इसकी छोटी भुजा x मीटर मान ली और बड़ी भुजा इससे 30 मीटर अधिक लंबी है और विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण हो गया x + 60 मीटर। ये इस तरह से, तो बड़ी भुजा AB बराबर x + 30 मीटर, विकर्ण AC बराबर x + 60 मीटर। आयताकार खेत की प्रत्येक जो कोना होता है वो 90 अंश का होता है। ये प्रत्येक कोना 90 अंश का कोण बनता है यहाँ पे। तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारा AC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का, और हम यहाँ पे मान डाल देंगे। कर्ण है हमारा x + 60 का वर्ग बराबर AB है हमारा x + 30 का वर्ग और प्लस ये है हमारा x²। इसका होल वर्ग खोल देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, तो 120x प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये जाएगा 36 और 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही इसका खोलेंगे तो x² प्लस 30 दूनी 60x प्लस और ये हो जाएगा हमारा 900 और प्लस का हो जाएगा हमारा x²। अब हम इन्हें उठा के इधर ले चलेंगे, तो इससे उठा के हम इधर ले चलते हैं, या इससे हमारा x² से x² हट गया और इधर बचा हमारा, हम इधर लिख लेते हैं x² और इसे उठा के इधर ले जाएंगे 120 को, तो माइनस का हो जाएगा उधर जाके और 60 इधर है, तो बचेंगे यहाँ पे हमारे 60x और 3600 को उठा के इधर ले चलेंगे और 900 इसमें से घट जाएंगे, तो माइनस के बचेंगे हमारे यहाँ पे 2700 और इधर बचेगा 0, तो 0 इधर लिख देंगे। तो ये हमारा, इसके हम गुणनखंड करेंगे x² माइनस और ये हो गया हमारा 2700 बराबर 0। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 60 और गुणा 2700, तो ऐसी दो संख्याएं हैं हमारी 90 और माइनस का 30। 90 में से 30 घटा दो तो बचेगा 60 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2700। तो ये हमारा हो गया x² माइनस, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90x, आगे माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगी हमारी 30x और यहाँ पे माइनस 2700 और बराबर 0। यहाँ से हमारा कॉमन है x, तो यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 90 और प्लस यहाँ से 30 कॉमन है तो यहाँ से x माइनस और यहाँ से
3 9 27, तो यहाँ से भी 90 बचेगा। फिर दोबारा से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 90 और यहाँ से बचेगा x प्लस 30 और बराबर 0। यहाँ से हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे।